ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, सर्विस के नए नए इन्वेंशन निकालो तो सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर सिखलाए जाते हैं। कभी कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। आज का सॉन्ग है, आज के इंसान को। आज मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वालों का नाम चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाई में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के बच्चे सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीता सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो कितना दुख है, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आता है ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते नहीं। को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अब तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है शिव बाबा, जिसकी जयंती तुम मनाते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलजुल कर रेजुलेशन पास कर हजारों को सही लेकर के गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बराबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। बाप जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल अब कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्म कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारा सिलसिला बन जाता है, जो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।
बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुष को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तब आप समझाते हैं कि तुम कैसे, तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिलकर सही हस्ताक्षर लेकर फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तो तुम मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना है, तो एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं। परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है, बाकी सब अंधश्रद्धा है। चाहे हम कुछ कर लें, पूजा पाठ ये वो, कुछ से मुक्ति नहीं मिलेगी, और ही उल्टा विकर्म बनता है। क्योंकि जब भगवान आकर खुद बता दिए कि मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो हमको चेक करना चाहिए हम पूरे दिन में उनको कितना याद करते हैं, पूरे दिन में उनकी कितने फरमानबरदार हैं, वफादार हैं। अगर वफादार नहीं है, धोखा दे रहे हैं। पढ़ते हैं मुरली पर चलते नहीं है उस पे, बस पढ़ लिया, धोखा दिया ना, तो फिर धोखा का फल बाबा फिर धर्मराज बन करके लास्ट में देते हैं। तो धोखा किस, बाबा को, भगवान को धोखा नहीं देना। बाबा कहते हैं बातचीत करने में, अभी तो तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारी द्वारा ज्ञान बान मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में भी नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आप के बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई में भी बुद्धि से में मैनर्स आते हैं। तो ऐसे कर रही, तो ऐसे कर रही, तू करके बात करते हैं। तू नहीं, किसी को भी तू नहीं, बच्चे को भी तू नहीं, आप। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ा कर मर्तबा पाने लायक बनते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं, आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले नहीं। दुनिया में गंध ही गंध है। गीता में भी सुना था ना, क्या हाल है तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाते हैं, भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है, उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इनसे बड़े कोई थे थोड़ी। रावण को कितना बड़ा, 100 फुट लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन रावण का स्टैचू बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि रावण की आयु बड़ी होती गई। पहले रावण द्वापर में आया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब रावण हो गया है 2500 साल का। तो इसलिए रावण की स्टैचू बड़ी होती जाती है। तुम तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में को भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। आप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, हर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वह वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकालते। अब बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, सतयुग से तो नहीं कहेंगे। वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इसको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होती है। तो जब भक्ति है ही रात और ज्ञान है दिन, तो हम अगर खुद अभी भी भक्ति में हैं, तो हम रात में हैं। ज्ञान के अनुसार काम कर रहे हैं तो दिन में है। तो हम खुद अपने जीवन में क्या लाना चाहते हैं, रात या दिन? दोनों तो नहीं हो सकता, या दिन होगा या रात होगा।
तो भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आए? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन से ही आधार लेते हैं। उनको आना ही है भारत में। आपका जन्म भी भारत में ही है। ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है। यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम लोग अभी छोटी हैं क्योंकि अभी हम लोग उड़ती कला में हैं, ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन हम ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं, कि नीचे ही गिरे हुए हैं, वो भी चेक करना है। अभी भी शूद्र बने हुए कि ब्राह्मण बने? ब्राह्मण मतलब संपूर्ण पवित्रता। वो कभी भी किसी भी अपवित्रता की बात नहीं करेगा और न कर्म करेगा। तो अभी भी हम शूद्र हैं कि ब्राह्मण, ये चेक करना है। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती, यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बने तो देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण सो देवता, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसे नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खलास। जैसे सत्संगों में कथा आदि सुनकर चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। बस आए, कथा सुने, फिर जाकर दुनियादारी में लग गए। यह तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी ही इसका फल मिलता है। जैसे जैसे हम जितना वफादार होंगे, हमारी जिंदगी उतनी शांतिपूर्ण, प्रॉब्लम फ्री होती जाएगी। नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती कि सत्संग सुनकर हमको क्या बनना है। लेकिन यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई को पढ़कर लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बिल्ले निकले, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं। ये भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़ी विन कर सकते हैं। तो हम सोचे हमको क्या करना है, हारना है या जीतना है? बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का ये खेल है। माया से हारे हार है, सब कहते हैं ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत नहीं। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व की रचना बाप से पढ़ रहे हैं। बाप कहते, क्यों तेरा तुम्हारा नशा टूटता है बच्चे? क्यों? क्यों भूल जाते हो कि तुम विश्व की रचना बाप से पढ़ रहे हो? भगवान पढ़ा रहा है। भगवान की भी अवहेलना करते हो तो फिर कहाँ तुमको ठौर ठिकाना मिलेगा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूल जाते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हो, क्योंकि निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ घर से निकल गए, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चों हैं, पंडा बनकर आते, वह भी भूल जाते। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। क्या सर्विस करते हैं डेली बाबा की? बाबा पूछ रहे हैं आज। बाहर, बाहर तो निकले, पंडा तो बने, पर क्या किया? कोई समाचार नहीं, कोई लेटर नहीं बाबा को। फिर बाबा के कैसे हुए? फिर बाबा कैसे मदद करेगा? कल की भी मुरली में था, जब तक योग नहीं तब तक बाबा की मदद देगा भी बाबा तो ले नहीं सकते। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, बिल्कुल गुम हो जाते हैं, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाप भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वो खुद लिखेंगे। तो बाप भी तभी याद करेगा जब हम उसको याद करेंगे, जब हम उससे योग लगाएंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तभी उसकी मदद मिलेगी। तभी हम, तभी वो हमको सब कुछ कर सकता है। जब हम ही उसको उससे तोड़ लिए, बुद्धि हट गई, बुद्धि संसार में चली गई, फिर उसकी न मदद हमें अनुभव होगी, न वो हमें याद करेगा। फिर वो हमें देख कर कहता है, छोड़ो, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, ये किसी लायक नहीं, नालायक है। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा
पक्का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए। स्थाई नशा भी चढ़ना चाहिए, स्थाई नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं एक दिन आए फिर एक महीना एब्सेंट, फिर एक दिन आए एक महीना एब्सेंट। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे। नहीं, इस समय तुम बच्चों को याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक बने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से वर्षा जरूर मिलती है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे। अगर जिनकी विपरीत बुद्धि चली जाती है, संसारिक बुद्धि बन जाती है, तो फिर उसका विनाश शुरू हो जाता है। फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जो प्रीत बुद्धि है, तो प्रॉब्लम्स तोहफा बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स रहेगा ही नहीं। तो इस बात को बहुत अच्छी रीति समझना और धारण करना है कि बाकी जिनकी प्रीत बुद्धि है भगवान के साथ, वो स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनको भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बनाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है। या तो अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, किसी और के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति किसी सिचुएशन के प्रभाव में आ जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। या कहाँ का अहंकार आ जाता है कि मैं तो ऐसा। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। हम कौन, हम देवी देवता बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये कोई, यहाँ पे बाबा ने कहा है ना कि ये कोई क्या नहीं है, अम, सत्संग नहीं है जहाँ आए और चले गए। यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है देवी देवता बनना, तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, दुआ देनी है। अपने बारे में भी नहीं, सबसे पहले अपने आप पर रहम करना है। अपनी किस्मत को सुबह उठते ही दुआ देनी है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत आत्मा हूँ, चाहे कुछ हो रहा हो लाइफ में, लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा भाग्य सुधरेगा नहीं। एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। हम क्या करते हैं, मुरली सुनी फिर चले गए लौकिकता में, कभी इसकी शिकायत कभी उसकी शिकायत, कभी उसका बात कभी उसका बात। ये जब तक छोड़ेंगे नहीं कल्याण होगा नहीं। पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान भी खुश नहीं होगा। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है, सर्विस की विन विन उंगलियां निकाल, उसमें बिजी रहना है, अपने मन को बिजी रखना है। पांच स्वरूप करे, विदेही बने, अशरीरी बने। मुरली को कम से कम 2 बार पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स निकाल कर कहीं पे लिख कर चिपका दें, फ्रिज पे या गैस स्टव के पास, जो बार बार याद आए कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा है, क्या करना है जो भगवान भी मेरा मदद करेगा। क्यों मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, क्योंकि मैं भगवान की सुन नहीं रही। तो आज से मुझे सुनना है, उसके पॉइंट्स को धारण करना है, तभी मेरी जिंदगी की परेशानियां भी भगवान भी खत्म करेगा। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक के ऊपर। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। तो आज यही वरदान बाबा ने दे भी दिया कि जो तुम बाप के खजाने, ये जो ज्ञान का खजाना बाप दे रहा है, उसको मनन करोगे, उसको सोचोगे, उसको धारण करोगे, उसको अपना बनाओगे, तो बाबा आपको क्या बना देगा, निश्चिंत बना देगा।
कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। अपने आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया गया है ना। विष्णु को दिखाया गया ना, आंखें बंद कर कर स्थिर सैया पर मनन कर रहे हैं। तो सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। निश्चिंत कब? जब हम ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करेंगे, तब हमें हर सिचुएशन में वो बल प्राप्त होगा कि सिचुएशन कुछ सेकंड के मेहमान, जैसे बादल आए और चले गए, बरसेंगे नहीं। लेकिन आज हम अधीन हो जाते हैं, बादल को देख डर जाते हैं, तो बादल भी रुक जाता है, बरसता है, गरजता है। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। तो आज का स्लोगन भी हमारे लिए कितना सुंदर है। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या करना है इससे, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों हम दूसरे का बात कर रहे हैं, क्यों हम दूसरे की कहानी को अपने दिमाग में भरे हुए हैं, क्यों हम दूसरे को सुना रहे हैं, क्या फायदा उससे, ये तो पाप है। तो अपने आप को हम बदल नहीं रहे हैं, तब तक हम सोचे मेरी दुनिया बदल जाए, हो नहीं सकता। तो स्व परिवर्तक रहें और सबके लिए शुभ भावना इमर्ज रहे, किसी से बदला नहीं लेना है। कोई कुछ बोला उल्टा जवाब नहीं देना है, तब भी रिस्पेक्ट देना है। स्वमान में रहना है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, स्व परिवर्तक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ, ओबीडियंट भगवान का बच्चा हूँ, माया जीत हूँ। ऐसे ऐसे दिन भर अपने आप को सम्मान से सजाते रहेंगे तो कभी परिस्थिति आएगी ही नहीं जो आपको दबाए। परिस्थिति आती ही है, माया आती ही कमजोरी देख करके। जहाँ देखती है माया ये आत्मा इस कमजोरी से प्रभावित होती है, तो वो वही सिचुएशन को बार बार लाती है। तो इस बात को याद रखना है। ये सुंदर सी आज की बाबा की मुरली थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।